नहीं, अगर उसका ऑर्डर है ऑन माई फुट वीडियो रिकॉर्ड करूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं। नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने शेरों की बातें सुननी है जिसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जिसने खुद कभी दौलत नहीं कमाई, जिसने खुद कभी इज्जत नहीं कमाई। आप उससे जाके मशवरा लें, मुझे बताओ मैं सही राह पर हूं। दिमाग में क्लिक की सूरह फील के अंदर अबाबील की जो स्टोरी बताई गई है, जो कि इस सीजन की खूबसूरती है। हमें परेशानी को खत्म करना है, परेशानी से मरना नहीं है। वो चीज, वो एक वीडियो, वो एक मोमेंट आपको स्टार बनाती है। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एपिसोड 5 और सीजन 4 आर्टिकल सीरीज का हम आज लेसन लर्न सीरीज के अंदर इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा, वो ये कि आई वाज ट्राइंग कि मैं जैसे जैसे एपिसोड देखता रहूं, मैं साथ साथ रिकॉर्ड करता रहूं, आपके साथ यूट्यूब पे अपलोड करता रहूं, इस जर्नी को साथ साथ हम रिकॉर्ड कर सकें। बट वो पॉसिबल नहीं हो सका। आई वॉज नॉट एबल टू सर्कमवेंट दिस सीजन। मैं देखता रहा बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो आज जबकि मैं सीजन 5 एपिसोड नंबर 5 को रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने, मैं एपिसोड 13 के ऊपर जा चुका हूं। तो ये एक मेरा अगेन बैरियर ऑब्स्टिकल आ गया और मैं ट्राई करूंगा कि जब मैं सुबह के टाइम देखता हूं तो साथ ही मैं रिकॉर्ड कर लूं, ताकि हम रियल टाइम व्यूज के ऊपर बात कर सकें और थोड़ा सा बेहतरीन हो जाए। क्योंकि मैं आगे पीछे हो चुका हूं सीजन में। सीजन 5 को अगेन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ा और हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट मैं सीजन 13 के ऊपर जा चुका हूं और बहुत इवेंट्स चेंज हो चुके हैं। सो काइंड ऑफ रियलिस्टिक व्यूज निकालने के लिए थोड़ा सा मुझे कॉप अप करना है। तो दैट्स अपडेट जो मैंने आपसे शेयर करनी है। तो आए अपने सीन्स की तरफ जाते हैं। और आज सिर्फ टोटल 3 सीन्स हैं, 3 सीन्स जिसके अंदर बेहतरीन लेसन्स मौजूद थे। और मैं अपना एक बेहतरीन जो सिनेमैटिक शॉट्स मुझे अच्छे लगे सीजन इस एपिसोड के, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और चलें आए चलते हैं पहले सीन की तरफ। Bizi bulmaları an meselesi. Ellerinden kaçamayız. Madem benimle kalmak istersiniz, o vakit onlara tuzak kuracağız. Tuzak mı? Tuzak mı? Nasıl? Nasıl olacak bu iş? Onları istediğimiz yere çekeceğiz. Hiçbirimizde bir kılıç bile yok. Bazen bir taş bile bir pusattan üstün gelebilir. Bilesiniz ki attığımız her taş esaret zincirinden bir halka daha koparacak. Bizi hürriyete bir adım daha yaklaştıracaktır. तो बड़ी जबरदस्त शॉट। कभी कभी एक पत्थर भी तलवार पर भारी होता है और दूसरा जो है वो ये कि जैसे जो जो एक एक पत्थर आप फेंकोगे वो आपके अपने आज़म के करीब लेता जाएगा। बड़ी प्यारी चीज़ और बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन इसके अंदर दिया। जैसे उसने ये बात की ना कि एक पत्थर एक तलवार पर भारी होता है, मेरे दिमाग में क्लिक की सूरह फील के अंदर अबाबील की जो स्टोरी बताई गई है कि कैसे अब्रहा के लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दिया। हाथियों का लश्कर था, खाना काबा की तरफ बढ़ रहा था, नाउज़ुबिल्लाह वो उसको ख़त्म करना चाहते थे। बट वो एक ज़बरदस्त सूरह फील है जो कि आपको बता रही है कि समटाइम्स मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 3 कंकरियां थी हर परिंदे के हाथ में और पूरे हाथी ख़त्म हो गए। तो वो एक अच्छी स्टोरी बेहतरीन तरीके से रिलेट की। मुझे नहीं पता उनकी इंटेंशन थी कि नहीं थी, बट जो लोग कुरान पढ़ते हैं या दे नो दिस स्टोरी, क्योंकि काफ़ी आम स्टोरी है और उनसे उनका एकदम से कनेक्शन बिल्ड हो गया। कनेक्शन बिल्डिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, जो कि इस सीज़न की खूबसूरती है। और दूसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया वो ये कि स्मॉल एक्ट्स इन अ ग्रेट वे। और स्मॉल एक्ट्स का क्या मतलब कि अभी उनके पास वो क्योंकि भाग कर वो गुलामों के साथ हैं और उन्हें नहीं मालूम कि वो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, सामने जो जंग है वो तलवार वालों के साथ है, तो वो कैसे ये जंग जीतेंगे। तो वट एवर द रिसोर्सेज दे हैव, उन्होंने कहा उसको इतने बेहतरीन तरीके से हमने इस्तेमाल करना है कि हम तलवारों को एक बेहतरीन जंगजों को शिकस्त दे दें। तो जो रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल हम ये देखते रहते हैं। एक और स्टोरी मुझे इसके साथ कनेक्ट हुई। मैंने रिसेंटली एक लड़के की व्हाट्सएप स्टोरी के ऊपर ये देखा था कि एक कोई इंडिया के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक चीज़ शेयर की कि मेरे पास लोग आते हैं कि हमें मूवीज़ बनाने का शौक है, और मैं जब कहता हूँ कि तुम मूवीज़ क्यों नहीं बनाते, एंड दे पुट द एक्सक्यूज़ कि हमारे पास अच्छा सिनेमैटिक कैमरा नहीं है, अच्छी चीज़ मतलब
अगेन लेम एक्सक्यूजेस। तो उन्होंने कहा कि वो ब्लैक स्वान के अंदर वो जो सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो आईफोन 4 से रिकॉर्ड किए गए हैं और तुम्हारे पास तो आईफोन 7 है। तो मैंने ब्लैक स्वान का नहीं देखा, बट मैंने एक दो बंदों जिन्होंने देखे हुए थे शॉट्स, मैंने उसे कंफर्म की और दे सेड दोज वर अमेजिंग शॉट्स। तो हम रिसोर्सेज की बात करते रहते हैं कि कब अच्छा लैपटॉप आएगा, अच्छा कैमरा आएगा, अच्छी चीज़ें आएंगी, देन वी विल रिकॉर्ड द स्टफ एंड वी विल स्टार्ट creating or we will start creating having an impact in the society। बट मेरे ख्याल से impact create करने के लिए या काम करने के लिए आपको resources की इतनी ज़रूरत नहीं होती। आप YouTube की बड़ी बड़ी स्टोरीज को देखें, जिन लोगों ने बड़े बड़े YouTube चैनल्स रन कर रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, दे स्टार्टेड स्मॉल, छोटी चीज़ें, वट एवर द रिसोर्सेज दे हैड एट दैट टाइम, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया और दे आर नाउ बिग इन्फ्लुएंसर्स और बिग इन द मार्केट्स। तो हमें अपने जो भी रिसोर्सेज हैं राइट नाउ उसको इस्तेमाल करते हुए एक्ट करना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उसको ग्रेट वे में प्रेजेंट करना है। थर्ड पॉइंट, वर्क ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो उसने कहा कि हम उनको वर्गला के एक फंदा जनरेट करेंगे, लाइक जहां पे हम स्ट्रांग होंगे जिस एरिया के अंदर। सो इससे एक और चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि हमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वॉच फुटबॉल, तो मुझे फुटबॉल के ऊपर रिव्यूज देने हैं, लाइक जैसा मैंने अभी आपको किया इस यूट्यूब की, लाइक राइट नाउ 18 सितंबर 18 वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, और 18th वीडियो के लिए मुझे कुछ ऐसा ये नहीं करना पड़ा कि कुछ चीजें जो मैं नहीं स्ट्रांग हूं मैं उस चीजों के ऊपर बात करूं, या कुछ ऐसी चीजें जो कि मैं नहीं कर रहा उस पर काम करूं। अर्तुगरुल गाजी में देख रहा हूं, अर्तुगरुल गाजी के ऊपर वीडियो बन रही है, किताबें मैं पढ़ रहा हूं, किताबों के ऊपर वीडियो बन रही है, रियल एस्टेट के मैं करता हूं, रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोज आने वाली हैं। इसके अलावा कुछ जो अपडेट्स मेरी इस जर्नी के साथ हो रही है मैं उन चीजों के ऊपर बात करूं। Those points are my strong points। तो मैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। दैट्स अ थर्ड लेसन जो कि हमें हमारे यूथ को, हमारे इर्द गिर्द लोगों को समझनी चाहिए कि लाइक इफ यू आर गुड एट कुकिंग, आप कुकिंग चैनल स्टार्ट करें, होम बेस्ड किचन स्टार्ट करें। इफ यू आर गुड एट सम अदर स्टफ, उसके बारे में काम करें उस पर, क्योंकि आपको एक कंपेटिटिव एज मिल जाएगा और एक मोटिवेशन मिल जाएगी काम स्टार्ट करने के लिए। फोर्थ जो चीज़ मुझे इस देखें, एक टोटल 30 सेकंड्स का डायलॉग था, बट उससे काफी सारी चीजें ब्रेनस्टॉर्म करके ओपन हुई। फोर्थ जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कंपाउंड इफेक्ट है। वो ये कहते हैं कि एक एक पत्थर जो आप फेंक रहे हो वो आपको अपनी का जो आजादी है उसके करीब लेके जाते जा रहा है। कैसे, क्या पॉसिबिलिटी है इसके अंदर? रियल लाइफ में अगर आप देखें कि जो छोटे छोटे एक्ट्स आप कर रहे होते हैं कि वो अल्टीमेटली, जिस तरह आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं, मैं दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बन जाऊं, नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई हैव टू अपलोड द वीडियो एवरी डे, और ये कंपाउंड इफेक्ट, एक वीडियो अपलोड होगी, अगली होगी, अगली होगी, अगली होगी, जो मेरी 300th वीडियो होगी वो कंटेंट वाइज बहुत बेहतरीन होगी, वो शॉर्ट वाइज क्या पता बहुत बेहतरीन हो, एंड उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। वो चीज, वो एक वीडियो, वो एक मोमेंट आपको स्टार बनाती है, वो एक वीडियो आपको एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे। और कंपाउंड इफेक्ट जो कि मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, वो किया लास्ट ईयर जब मैंने 28 किताबें पढ़ने का अगेन फार्मूला सिंपल था कि 20 पेजेस मुझे डेली पढ़ने हैं, और वो करते करते इफ यू ऑल्सो रीड 20 पेजेस एवरी डे, तो आप अगर इसको पूरा साल फॉलो करते हैं और 280 एवरेज अगर किताबों के पेजेस होते हैं तो आप 24-25 किताबें पढ़ लेंगे। समटाइम्स किताब छोटी भी होती है एंड यू स्टार्ट रीडिंग तो आपके 28-30 पेजेस भी आप रीड कर लेते हैं, और समटाइम्स जब आप मोमेंटम में होते हैं तो आप 25-30 पेजेस भी। कुछ किताबें इतने मजे की होती हैं कि यू जस्ट यार 50 पेजेस पढ़ लो आज, तो दैट इज पॉसिबिलिटी। तो कंपाउंड इफेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक छोटे छोटे कंकर आपको आपकी कामयाबी के करीब लेके जाएंगे। सेम एथिक्स, सेम कैरेक्टर आपने अपने रखना है लाइफ के अंदर भी। छोटे छोटे एक्ट्स करने हैं, छोटे छोटे 15 मिनट 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है ताकि आप हेल्थी रह सकें। छोटी छोटी एफर्ट्स पुट इन करनी है अपने बिजनेस के अंदर ताकि आप एक वेल्थ जनरेट कर सकें। तो किताबें पढ़नी है 20 पेजेस, जस्ट 45 मिनट्स, इससे आपको एक बेहतरीन नॉलेज इकट्ठा हो सकता है एक मास्टर से, और आप अपना करैक्टर अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू। तो अब हम आते हैं अपने सेकंड सीन की तरफ। बड़ा ही खूबसूरत सीन है, उस पर हम बात करते हैं, ये वाला। Vakit geldi. Gözünüzü düşmanınızdan ayırmayasınız. Ölümü değil, hayatı,
korkuyu değil, sevdiklerinize kavuşmayı hayal edesiniz. बड़ी खूबसूरत बात की अपने दुश्मन को अपनी नजर में रखोगे और जो उम्मीद के ऊपर बात की गई कि मौत नहीं जिंदगी। हम सब पे पहली बात हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है बात कर लें कि दुश्मन को अपनी नजर में रखो। दुश्मन क्या है? दुश्मन राइट नाउ हर किसी के लिए ना अपनी अपनी जो कुर्सी पे या जहाँ पे इंसान जिस लाइफ के टेन्योर से गुजर होता है वहां पे उसके कोई ना कोई दुश्मन होते हैं। अब दुश्मन क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक टीनेजर के लिए दुश्मन क्या है? उसका मोबाइल का कंजप्शन, उसका प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीपन, उसकी नॉट मच एनफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, डिप्रेशन, जहां भी जिस स्टेज के ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप डिफेंस के अंदर हैं, आप किसी बड़ी फौजी पोस्ट के ऊपर है, तो दुश्मन आपका नेक्स्ट जो आपके सामने जो लड़ाई कर रहा है वो आपका दुश्मन है। तो अपनी नजर में रखो, लाइक वॉच आउट करते रहो वट एवर ही इज डूइंग, और उसके मुताबिक अपने स्ट्रेटेजाइज करो और अपने आप को बेहतर करो। सो अपने दुश्मन को अपनी नजर में रखो और उसको कॉप अप करो। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपनी जो आपकी बुराई हैं या आपकी जो चीजें आपने जिधर इंप्रूव करना है उसको अपनी नजर में रखोगे, नोट डाउन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटेबिलिटी रखता हूँ अपनी, आई हैव टोल्ड यू इन अनदर वीडियो के हैबिट बुल के ऊपर मैं अपना स्कोर कार्ड बनाता हूँ और जो चीजें मुझे डेली करनी है लाइक आई हैव टू, लाइक वो मेरी सामने है। लाइक अगर मैं किताब नहीं पढ़ूंगा तो दैट दुश्मन इज इन फ्रंट ऑफ मी, दुश्मन सामने है, क्लैरिटी क्लियर है, तो मुझे उसको खत्म भी करना है। तो मुझे जो अपनी अंदर की बुरी चीजें आई एम ट्राइंग टू ओवरकम, और सो दैट्स व्हाट इट इज। दुश्मन को अपने सामने रखें। और दूसरी चीज जो है उम्मीद, मौत नहीं जिंदगी। मौत नहीं जिंदगी वो बड़ा क्रूशल मोमेंट है जहां के ऊपर वो अपने इर्द गिर्द जो गुलाम है उनको एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा है, लाइक यू हैव टू बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहना है जिंदगी के अंदर। मैंने किताब में चीज पढ़ी कि डॉक्टर रेई हैं ग्लोबल हेल्थ फोरम के फाउंडर, उन्होंने कहा कि अगर हम ये 5 बिहेवियरल इश्यूज को खत्म कर दें तो हम 80% हेल्थ बजट को सेव कर सकते हैं। वो 5 चीजें क्या हैं? ड्रिंकिंग, दैट इज योर दुश्मन। ड्रिंकिंग को खत्म अगर कर दें, अगर हम स्मोकिंग को खत्म कर दें, अगेन दैट इज योर दुश्मन। अगर हम स्ट्रेस को खत्म कर दें, स्ट्रेस जो चीजों में हम स्ट्रेस ले रहे होते हैं, डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, अगर हम वो खत्म कर लें। चौथी चीज नॉट एनफ एक्सरसाइज, जो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते और अपने फैट्स को बर्न नहीं कर रहे होते और अंदर ही अंदर बीमारियों को पाल रहे होते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। और फिफ्थ चीज है डिप्रेशन, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, भुक्खापन, मतलब औकात से बढ़ के खाना, दैट इज द बिग प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम काफी सारी बीमारियों का शिकार हैं। तो दोज दुश्मन आर इन फ्रंट ऑफ अस, तो हमें उसको खत्म करना है। और उम्मीद, मौत नहीं जिंदगी, हमें परेशानी को खत्म करना है, परेशानी से मरना नहीं है। और दैट्स इट। आते हैं अपने थर्ड शॉट की तरफ और देखें। Sen ne kadar da itaatsiz biriymişsin böyle Ertuğrul Bey. Kurtların çakallara itaat ettiği nerede görülmüş? कभी किसी ने शेर को गीदड़ का हुक्म मानते हुए देखा है? बड़ी खूबसूरत बात जो कि तमाम एंटरप्रेन्योर जो कि वहां पर हैं या जो भी लाइक शेरों का एटीट्यूड रखते हैं और अपनी चीज में कोई ना कोई चीज परसू कर रहे हैं, जो भी चीज, फॉर एग्जांपल आप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप व्लॉगर बनना चाहते हैं, आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, फौजी बनना चाहते हैं, आपकी राह पे कई लोग पहले चल चुके हैं। आपने उन शेरों से फीडबैक लेना है, उनसे ऑर्डर्स लेने हैं, उनसे राह लेनी है, उनसे अपनी डायरेक्शन लेनी है, ना कि आप गीदड़ जिसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है, जिसकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, जिसने खुद कभी दौलत नहीं कमाई, जिसने खुद कभी इज्जत नहीं कमाई, आप उससे जाके मशवरा लें, मुझे बताओ मैं सही राह पर हूं, और आप उसके हुक्म मानना शुरू कर दें। नहीं, अगर उसका ऑर्डर है ऑन माई फुट, आपको फॉलो नहीं करना, आपको गीदड़ों की बातें नहीं सुननी, आपने शेरों की बातें सुननी है। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा टफ टाइम्स आते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार वो मेरा जो दोस्त है वो मुलाजिम है लेकिन 20,000 25,000 रुपया अभी से कमा रहा है, मैंने अपना बिजनेस परसू किया है, मैं 1,000 रुपया 2,000 5,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहा, मुश्किल वक्त चल रहे हैं। शेर हो आप, शेरों के लिए शेरों वाली कुर्बानियां देनी है। अगर आप
उन गीदड़ों से जिनके पास जो सिर्फ नोच खाएंगे आपको, अगर आपने शेरों वाला एटीट्यूड रखना है, अपना हुक्म जो है ना वो आपने शेरों का मानना है, और शेर बादशाह होते हैं। अगर आप डेल डोल भी अपना हल्का सा डाउन रखोगे ना, तो ये जो गीदड़ आपके इर्द गिर्द होते हैं ना, आपको नोच खाएंगे। तो नोच खाने से बेहतर है कि आप शेर हो, अगर कोई गलत बात होती है तो धाड़ो, ताकि जंगल में पता लगे कि शेर इज देयर, और अपना शिकार करेगा। अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हो तो शेर को लाजमी स्टडी करो, और शेर अगेंस्ट गीदड़ 20 चाहिए होते हैं उसको डराने के लिए, लेकिन तब भी वो जो फाइट कर रहा होता है ना, उसका एक अपना स्वैग होता है। तो इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। जो भी चीज़ आप परस्यू कर रहे हो, शेरों से ऑर्डर लें, ना कि गीदड़ों जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ नहीं किया होता, वो लोगों के लिए सियाने हो जाते हैं और लोगों को मशवरे देने लग पड़ते हैं। व्हाट इज योर प्रोफाइल भाई, तुम कौन हो, तुम किस कैटेगरी के अंदर आते हो? शेर हो तो हाँ बताओ क्या चीज़ है, आई विल लिसन टू यू। और अगर गीदड़ हो तो अर्तुगरुल की ये बात लाजमी याद रखें, कभी किसी ने शेर ने गीदड़ का हुक्म मानते हुए देखा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। तो आए लास्ट अपनी चीज के ऊपर आते हैं, फेवरेट सीन जो कि मुझे अर्तुगरुल एपिसोड के अंदर लगे, वो हम देखते हैं। बड़े अजीब लगे मुझे तो अभी भी। अगर किसी को मालूम है कि यार ये कैसे पॉसिबल होता है, ये जो घोड़ों का गिराना और लाइक ये सीन है, मतलब अजीब, लाइक आई एम स्टिल फाइंडिंग आउट कि यार ये सीन्स कैसे पॉसिबल हैं, मेरे लिए मिस्ट्री है अभी भी। और कई लोग जानते होंगे, डू लेट मी नो के कमेंट्स के अंदर कि कैसे दिस इज पॉसिबल। और यार क्या ज़बरदस्त सीन है ये नेज़े वाला, आउटस्टैंडिंग शॉट है, एपिक शॉट है, लाइक इट मेड मी राइंड। और यार ये सीज़न तबाही सीज़न है, और ये शॉट ही काफ़ी है, मतलब दिल बहलाने को गालिब ये शॉट काफ़ी है। तो अपना लेसन लर्न सीरीज़ ख़त्म करते हैं, और उम्मीद है आपको ये खूब अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा जो आप इस एपिसोड के अंदर, ये सीज़न के अंदर जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, आप मुझसे शेयर करें और कमेंट के अंदर लाजमी बताएं। आई विल रिस्पॉन्ड बैक। मैं आपसे कमेंट में आपका आंसर करूँगा। और देन लाइक, सब्सक्राइब और घंटे को लाजमी बचा दें, और लोगों को भी बता दें इस चैनल के बारे में। और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। कभी किसी ने शेर को गीदड़ का हुक्म मानते हुए देखा है? नहीं, लाजमी याद